So hello guys, we are dealing with the paragraph problem that was asked in 2026 paper 2. So the problem is stating a uniform circular disc of radius 0.2 meter and mass 1 kg is pivoted at its top point C such that it can rotate freely around C in the xy plane. Initially, when the disc is at rest, a particle of mass 20 gram traveling along the negative x direction in the xy plane with a speed 100 meter per second hits the circumference of the disc at a point P. After collision, the particle moves along the negative y direction at a speed of 90 meter per second. Given the acceleration due to gravity is minus 10 j cap meter per second square, we need to determine the maximum change in height of its center O when the disc start to rotate about point C in the xy plane and the amount of energy lost in the collision. तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले जो अपने करते हैं वो ये कि इस प्रॉब्लम के पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं कि पहले ये कह रहा है दैट द डिस्क इज़ इन एक्स वाई प्लेन. तो पहले जब मैं इस सवाल को पढ़ा तो मेरे दिमाग में है कि ये हॉराइजॉन्टल सिचुएटेड है कि वर्टिकली सिचुएटेड है. ये आइडिया क्लियर करने के लिए कि ये वर्टिकली सिचुएटेड है, यहाँ पे ये बात दिया हुआ है कि माइनस 10 जे कैप. तो ग्रेविटी अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वी कैन बी वेरी मच श्योर अबाउट द फैक्ट दैट दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क is held vertically and it is not horizontally placed. तो ये वर्टिकली प्लेस्ड है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है. ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसमें क्या क्या कंजर्वेशन रूल्स लगेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो बेस्ड ऑन रोटेशनल कोलिजन है. ये पॉइंट ऑफ पिवट है और जो ये पार्टिकल है वो इस लाइन ऑफ डायरेक्शन में मूव करके आ रहा था. तो उसको देखते ही एक बात तो श्योर शॉर्ट क्लियर हो गया कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ द पार्टिकल एंड डिस्क सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड. तो वी विल स्टार्ट अप्रोचिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम दैट पार्ट जहाँ पे अपने ये लगाएंगे और उसके बाद जब ये डिस्क किसी हाइट पे रेज हो जाएगा तो फिर अपने एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके इसके हाइट को कैलकुलेट करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस. तो इसको करने के लिए अपने एक फ्रेश डायग्राम वापस से बना लेते हैं और एक एक करके एक एक चीज़ को सजाना स्टार्ट करते हैं. So this is the situation which is given to us where this particle of mass small m moving with a speed of 100 meter per second strikes this disc and it is pivoted to move about point C and this is the center point O. तो सबसे पहले अपने एक काम करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट पॉइंट C निकाल लेते हैं. तो अबाउट पॉइंट C अगर निकालेंगे तो वी आर अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर. तो इसके अबाउट अगर अपने लिखें तो वी आर राइटिंग एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर. इफ वी नाउ अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन between the particle and disk system, so L initial is equal to L final. तो अगर अपने ऐसा अप्लाई कर देते हैं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर अपने सिस्टम का लिख रहे हैं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो जो पार्टिकल है मास m वो मूव कर रहा है u स्पीड से और ये डिस्टेंस अगर अपने पूरा देखें तो ये r और ये r बाई रूट 2. तो वी कैन राइट इट एज m मल्टीप्लाई बाई u and r plus r by root 2 and this is equal to the final angular momentum where we write it as I omega for the disk and along with this ये जो यहाँ पे मूव कर रहा है. अब इसके लिए अगर अपने देखें पॉइंट C के अबाउट तो इसका भी एक एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन आएगा विच विल बी लाइक दिस. तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन इस बार आएगा ये r बाई रूट 2 डिस्टेंस के वजह से आएगा. तो m v r बाई रूट 2. तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप कहीं पे ये वाले टर्म को मिस ना कर दें. इस चीज़ का ध्यान रखना दैट दिस
व्हेन द पार्टिकल इज़ गोइंग बैक इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, जो कि क्वेश्चन स्टेट कर रहा है, तो इसका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, इसको मिस आउट नहीं करना है. तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर mistake generally takes place. So now if we apply the necessary values which we have, so over here the particle is of mass, small mass 1 kg, the uniform circular disk is of mass 1 kg and 0.2 meter, and the particle is 20 gram in mass. So over here if we substitute the value, so we can say R 1 plus 1 by root 2 and 20 grams, so we are writing 20 by 1000, initially moving with 100 meter per second direction. I omega 3 by 2 mr square, 3 by 2 m into 2, and then we are using this over here. If we are putting the value of I, then it is 3 by 2. Mass of the disk is 1 kg, r square 0.2 square, m omega plus mvr. So mass over here again of the particle is 20 gram, and it is moving with 90 meter per second into r by root 2. So if we put the value of radius as 0.2 by root 2, so this is the expression which we attain over here. So I omega for the disk followed by mv r by root 2 expression. So on solving this, putting all the SI unit together, we get the value of omega as 7.2 radian per second. radian per second with which this disk will be rotating. Now if we come back to the problem over here, where the question is stating that after it strikes and this particle retraces back, the disk is going to start rotating and start rising up. So if we consider that the disk rises by an angle theta, so if the disk rises by an angle theta, then we can say that the change in gravitational potential energy, or we can say the total energy initial, must be equal to total energy final for this disk system. And hence over here we can say that if it rises by say angle theta, then we can say mgr 1 minus cos theta is equal to half I omega square so we do simple calculation like this, and again from here we can calculate the value r1 minus cos theta, which is the value of height which we are trying to calculate as h. So h on solving and substituting the values we obtain as 0.15 मीटर. अब जो लास्ट पार्ट है प्रॉब्लम का वो ये स्टेट करना चाह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस. तो इनिशियली जो एनर्जी स्टोर्ड है सिस्टम के पास, मतलब जो ये मास अकेला मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, ये अकेला इनिशियल एनर्जी है, और फाइनली इस पार्टिकल का भी एनर्जी अपने लेंगे जो कि 100 से आ रहा था 90 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ओमेगा जो इसने प्रोवाइड किया 7.138, इसको भी अपने कंसिडर करेंगे. तो इफ़ वी सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू ओवर हियर, तो वी कैन कैलकुलेट द लॉस ऑफ एनर्जी विच इज़ टेकिंग प्लेस. सो इनिशियल एनर्जी इज़ हाफ एम यू स्क्वायर, जो ये सिर्फ इस पार्टिकल के पास था, और फाइनली वी आर हैविंग the particle is still having some energy half mv square, and the disk start rotating with half I omega square. तो हमारे पास ये हाफ पता है, ये मास पता है 20 ग्राम, ये यू पता है 100, हाफ पता है एम पता है 90 स्क्वायर, ये हाफ आई हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है ओमेगा स्क्वायर 7.2 रेडियन पर सेकेंड. तो अगेन इफ़ वी सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज़,
we obtain an answer close to 17.5 joule or 17.47 joule. तो इस प्रॉब्लम में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. हाइट अबव विच इट सेंटर राइजेज यानी कि r1 माइनस कॉस थीटा, तो वो आ गया 0.15 मीटर. और एनर्जी लॉस इन कोलिजन तो 17.47 जूल. So this was the paragraph question based on rotational collision in paper 2 JEE Advanced 2026.